तो इससे महाराज जी, मेरा मन जो है बहुत विचलित रहता है, और मैं अगर किसी की मदद न कर पाऊं तो मैं बहुत परेशान रहता हूँ। उससे सौहार्द, जिनका हृदय होता है दयार्द, दूसरों को सुख पहुंचाना, ये तो कोई निंदनीय विषय तो है नहीं, ये वंदनीय विषय अच्छा है। अगर अपने भोग के लिए, अपने सुख के लिए मन परेशान हो तब तो निंदनीय बात है। दूसरे की दुख निवृत्ति के लिए तो पर दुख द्रवई सो संत पुन, उसी हृदय को संत कहते हैं जो दूसरे को दुखी देख करके विकल हो जाए कि इसका दुख कैसे दूर करे। ये तो महादेव जी की कृपा है आपके ऊपर। हाँ, गलत मार्ग में यदि चिंतन जा रहा है तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं, बहुत समय से मन गलत में ही लगा रहा है तो हम उसका विरोध करें, भगवान नाम जप करते हुए वैसी गंदी क्रियाएं ना करें जिसको मन प्रेरित कर रहा है। धीरे धीरे वो गंदी क्रियाएं प्रेरणा करना शांत कर देगा। अगर हम उसका सहयोग करेंगे तो फिर वो प्रबल हो जाएगा, अगर उसका सहयोग नहीं करेंगे तो शांत हो जाएंगी। नाम जप चल रहा है, भगवत आराधना चल रही, तत्वतः भगवान एक ही है। चाहे शिव भजो, चाहे राम भजो, चाहे कृष्ण भजो, बस जहां लगो अनन्य भाव से लग जाओ, दिल से प्यार करो प्रभु को, वो पूरा भरोसा उनका कर लो, तो जो रंग आना चाहिए वो आपके हृदय में आ जाएगा, अपने आप दे देंगे ना। हाँ, भगवान करता हूँ महाराज जी, है। जाप डेली करता हूँ महादेव का। हाँ, डेली क्या, निरंतर करता हूं, इस पे आओ। न दिन का, न रात का, न समय का, न माला का, ये तो प्रारंभ अवस्था के लिए है। इसके बाद आना तो हमें यही है कि श्वास खाली जाए तो धिक्कार, श्वास खाली जाए सो धिक्कार। शिव 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 शिव, श्वास में शिव बस जाए, रोम रोम शंकर में, महादेव में, जीवन फिर आप खुद देख लेंगे। आज तक जिसको कभी भी कुछ भी कहीं भी प्राप्त हुआ है, सुमिरन से प्राप्त हुआ है। खास बात समझ लो, सुमिरन, जिसका सुमिरन नहीं ठीक चल रहा है तो बाहरी लीलाएं सब चल रही, आंतरिक आध्यात्मिक स्थिति नहीं बढ़ेगी। लिख लो हमारी बात, जिसका सुमिरन चल रहा है, बाहरी क्रियाएं हो या ना हो, स्थिति बढ़ती चली जाएगी अंतर की। और मन सुमिरन में जल्दी नहीं लगता है और सब क्रियाओं में लग जाएगा। चलो वहां तीर्थ चलते हैं, वहां चलो ये प्रोग्राम करते हैं, ये उत्सव करते हैं, है भागवती की, इसमें लग जाएगा। लेकिन अंतर से सुमिरन, ये सबसे कठिन, और इसी से स्थिति बदलती है। ध्यान रखना, स्थिति इसी से बदलती है। जब किसी की आध्यात्मिक ऊंचाई स्थिति जागृत होती है तो इसी से। आप कितना सुमिरन करते हैं, खास बात है। माला चल रहा है अंगुली में, सुमिरन चल रहा है विषयों का, संसार का, स्थिति बदलने में समय लगेगा। तभी कहते इतने वर्ष हो गए हमें कोई अनुभव नहीं आ। अनुभव वाले को तो तुम संसार के अनुभव में लगाए हो, तो अनुभव कहां से हो? अनुभव तो मन से होना है ना। मन को तो तुम संसार में लगाए हो तो अनुभव संसार का हो रहा है। अगर प्रभु में लगा दो तो अभी आनंद आ जाए। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, तो निवशस्य मयि एव अतोर्ध्वम न संशया। भगवान कह रहे मेरे में मन लगा दे, मन मना भव। अभी देखो परमानंद का अनुभव होगा। पर करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो हमारा मन भी भजनानंदी हो जाएगा। धीरे धीरे हम अभ्यास बढ़ाएं, प्रधानता सुमिरन की रखें, और ये बात हम ओपन ना करें, किसी से प्रकाशित न करें कि हम कहीं हमें अहम ना आ जाए कि हम भजनानंदी हैं, गृहस्थ होते हुए हम ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ होते हुए हम दानी हैं, हम गृहस्थ होते हुए दूसरों के दुख को नहीं सह सकते, ये बात प्रकाशित ना हो। मानो आप प्रश्न के रूप में किया तो ठीक है, लेकिन कभी गर्व रूप में आकर अगर हम कहेंगे तो बंद हो जाएगा, वो आंतरिक जो वो सब सिस्टम रुक जाएगा। अपनी बात अहम से नहीं। अब जैसे कोई कुछ कहता है कि मैं बहुत दुखी हूं, तो हम उसे कहते देख भाई मेरी भी किडनी खराब है, तो अहंकार से नहीं। एक सहयोग में जैसे दो है ना, और दोनों परेशान है, तो उसको लगता है ये भी तो है ना, शरीर में रोग है, परेशानियां है, लेकिन प्रभु के नाम, प्रभु के चरणों के बल से हम आनंदित रहते हैं। ये हम अहंकार के लिए नहीं सुनाते, ये हम सुनाते हैं कि अगर आप प्रभु का नाम जपोगे, प्रभु के आश्रित रहोगे, तो ये है प्रभु का बल। और इतना ही नहीं है, ये तो हम बाहरी बात कह रहे हैं। उनके बल में जब युक्त हो जाओगे तो अगर 100-200 किडनी होती हो, सब फेल हो जाती तो भी चलता। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ प्रभु। तो अब जैसे हम अपनी बात कोई आनंद की, भजन की किसी को कहते हैं तो अहंकार के लिए नहीं कहते, ये विश्वास मानो हम बचपन से लगे हैं। अगर वो कृपा ना करते, हमें आनंद ना मिलता, तो हम तुमको बता देते कि आनंद नहीं है। ये अहंकार से नहीं कि बार बार कहते बचपन से बाबा जी हैं, ये दिखाना चाहते नहीं। मानो हम जीवन में जो
तो उनका प्यार देखा है, दुलार देखा है। इसी के बल से कहते तुम नाम जप करो, कोई चिंता मत करो, आगे तुम खुद देख लोगे कि फसल जब काटने का अवसर आएगा तो निहाल हो जाओगे। इसलिए अपनी बात ऐसे कहना चाहिए, निराभिमानी होकर और दूसरे को सुख पहुंचे। अपनी बात अहंकार युक्त होकर दूसरे को नीचा दिखाने की भावना रखकर कि आप क्या समझते हो, मैं, वो अंदर से खत्म हो जाएगा सिस्टम। ये भागवतिक सिस्टम है। अपनी अनुभूतियां दूसरे को नीचा दिखाने खत्म हो जाए, अपनी अनुभूतियां दूसरों को बल देने के लिए बलवान बनो, आगे बढ़ो, बहुत कृपालु है प्रभु, तो उसमें हानि नहीं होगी। बस समझ रहे ना आप। राधे राधे भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।